तो फ्रेंड्स चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि एक ना एक दिन तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, एक ना एक दिन तो तुम बहुत पछताओगे, एक ना एक दिन तो मेरा भी समय आएगा। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक न एक दिन, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। रूल देखिए, सबसे पहले वन और द अदर डे प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वन और द अदर डे। एग्जाम्पल देखिए, एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, वन और द अदर डे एवरीथिंग विल फिनिश, वन और द अदर डे एवरीथिंग विल फिनिश। एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक न एक दिन तो सबको मरना है, वन और द अदर डे एवरीवन हैज टू डाई, वन और द अदर डे एवरीवन हैज टू डाई। एक न एक दिन सबको मरना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक न एक दिन तुम बहुत पछताओगे, वन और द अदर डे यू विल रिपेंट सो मच, वन और द अदर डे यू विल रिपेंट सो मच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक ना एक दिन मेरा भी समय आएगा। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मौका मिलते ही तुम यहाँ आ जाना, मौका मिलते ही वह आपकी मदद करेगा, मौका मिलते ही मैं यह काम कर दूंगा, मौका मिलते ही मैं फ़ोन आपको करूंगा, मौका मिलते ही मैं आपको कॉल करूंगा, मौका मिलते ही मैं आपसे मिलूंगा। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए, एज सुन एज गेट ए चांस का मतलब क्या होगा, मौका मिलते ही, एज सुन एज ए गेट चांस। रूल देखिए, सेंटेंस प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट गेट, और गेट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, उसके बाद ये चांस। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। मौका मिलते ही तुम यहाँ आ जाना, कम हियर एज सुन एज यू गेट ए चांस, कम हियर एज सुन एज यू गेट ए चांस। मौका मिलते ही तुम यहाँ आ जाना, कम हियर एज सुन एज यू गेट ए चांस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मौका मिलते ही वह आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू एज सुन एज ही गेट्स ए चांस, ही विल हेल्प यू एज सुन एज ही गेट्स ए चांस। मौका मिलते ही वह आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यानी गेट ए चांस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मौका मिलते ही मैं आपको कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट ए चांस, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट ए चांस। मौका मिलते ही मैं आपको कॉल करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मौका मिलते ही मैं यह काम कर दूंगा, वो बात अलग है मैं कुछ नहीं करता, वो बात अलग है वह कुछ नहीं कहता, वो बात अलग है हम लोग चुप थे, वो बात अलग है वो मुझे भूल गई। गाइस जिस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और वो बात अलग है, इसका इंग्लिश क्या होता है और इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। वो बात अलग है, देखिए गाइस वो बात अलग है, दिस इज ए डिफरेंट मैटर। वो बात अलग है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज अ डिफरेंट मैटर। और रूल देखिए, दिस इज ए डिफरेंट मैटर प्लस सेंटेंस, यानी सबसे पहले दिस इज ए डिफरेंट मैटर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। वो बात अलग है मैं कुछ नहीं करता, दैट इज ए डिफरेंट मैटर आई डोंट डू एनीथिंग, दैट इज ए डिफरेंट मैटर आई डोंट डू एनीथिंग। वो बात अलग है, इसका इंग्लिश क्या होगा, दैट इज ए डिफरेंट मैटर मैं कुछ नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो बात अलग है वह कुछ नहीं कहता, दैट इज ए डिफरेंट मैटर ही डजंट से एनीथिंग, दैट इज ए डिफरेंट मैटर ही डजंट से एनीथिंग। वो बात अलग है वह कुछ नहीं कहता, वो बात अलग है हम लोग चुप थे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दैट इज ए डिफरेंट मैटर वी वर क्वाइट, दैट इज ए डिफरेंट मैटर वी वर क्वाइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो बात अलग है वो मुझे भूल गई, वो बात अलग है वो मुझे भूल गई। गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा।